अल्लाहु अकबर, ये हुजूर का इश्क। और उसके बाद हजरत ज़ुनैरा ने जब आंखों की रोशनी आ गई फिर आवाज दी, कहाँ हैं वो लोग जो मेरे महबूब को चैलेंज कर रहे थे। और कहा, सुनो जालिमो, अगर तुम आंखें लेना जानते हो तो मेरा महबूब आंखें देना जानता है। हाँ, मैंने कहा था इश्क में जब कोई कीमत दी जाती है ना तब इश्क कामयाब होता है, तब इश्क कामयाब होता है। जवानों, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से प्यार करो, हुजूर से वफा करो, यही असले जिंदगी है। माँ बाप की इज्जत करो, इनकी कदर करो। और छोटे छोटे बच्चे जो मेरे सामने बैठे हैं, इनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर चाहते हो ना कि तुम्हारी जिंदगी भी एक रोशन जिंदगी बने तो बेटे मोबाइल छोड़ देना, किताबें पकड़ लेना। ये उम्र पढ़ने की है। अगर अब मेहनत कर लोगे तो जिंदगी भर ऐश करोगे, और अगर अब ऐश करोगे तो पूरी जिंदगी मजदूरी में गुजरेगी। तुम्हारी मर्जी है ये 20 साल मेहनत में गुजारने हैं या आगे के 40 साल मेहनत में गुजारने। पढ़ें और आगे बढ़ें। अब दौर तोपों का नहीं है, दौर तलवारों का नहीं है। जो ये चीजों का इस्तेमाल करते हैं यकीनन वो आतंकवादी होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों। अगर आज कोई किसी पे जुल्म करता है इन चीजों के जरिए तो वो खुद आतंकवादी है। और दुनिया जानती है आतंक कौन फैला रहा है। लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, अब लड़ाई कलम की है। जिसके पास जितनी तालीम होगी वो कौम उतनी ही आगे जाएगी। अगर आपके पास तालीम नहीं तो आप भूल जाइए, आप अपने घर भी बचा पाएंगे, घर भी नहीं बचा पाएंगे। इसलिए जरूरी है पढ़ें, आगे बढ़ें। बच्चों, मोबाइल एक तरफ फेंक दो, एक तरफ डाल दो। आज मांग के चलाते हो, काबिल बन गए तो मोबाइल नहीं कंप्यूटर तुम्हारे आगे पीछे फिरेंगे। इसलिए पढ़ें बच्चे, कोशिश करें तालीम पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाएं। और गांव वालों को एक मशवरा दे के जाना चाहता हूं, अरबाब मिंबर मेरी बात पे जरा तवज्जो करें। जब हर साल गांव के अंदर रिजल्ट आए तो सारे बच्चों पे नजर डाली जाए किसका रिजल्ट कैसा है। जो बच्चा गांव के अंदर सबसे टॉप आया हो, गांव वाले मिलके उसे अपनी जानिब से इनाम दिया करें, ताकि हमारे बच्चों में पढ़ने का जज्बा पैदा हो, शौक पैदा हो। मदरसों के अंदर जो इनामात हमें दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते? इसलिए ताकि हम एक दूसरे से आगे लड़ने की होड़ में काबिल बन जाए। जब हम ये अपने गांव के अंदर लाजिम कर लेंगे, गांव का जो बच्चा टॉप आएगा गांव के अंदर, हम उसे बदले में इनाम में लैपटॉप देंगे, कोई गाड़ी देंगे। फिर देखना इंशाअल्लाह एक एक गांव से कई कई IAS निकलते नजर आएंगे, कई कई MBBS बनते नजर आएंगे। लेकिन हमारी कौम का सबसे बड़ा अलमिया ये है, हमने हाई स्कूल पढ़ाया, बहुत पढ़ा लिया लल्ला को, अब दुकान करेगा लल्ला। कितना पढ़ा लिया कि गुणा भाग सब कर ले। ऐसा लग रहा है गुणा भाग जो है ये बस आदमी को इंजीनियर बना दिया। और लिखा कितना कि किसी का भी नाम लिखवा लो, सबके नाम लिख दे, इतने काबिल बने। और फिर कहते हैं नौकरियां नहीं मिल रही मुसलमानों को। जब पढ़े ही इतने हो कि सिर्फ नाम ही लिख पाओ तो नौकरियां दे के खुद को में कोई कंपनी को मुसीबत में डालेगा। मैं कहता हूं किसी मर्ज का इलाज बन जाए। कहते लोग मुसलमानों को नौकरी नहीं देते। मुझे बताओ, लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन लगा था, सारी दुकानें बंद थी। अगर किसी ने आधा शटर खोल लिया तो ऐसा लगता था जैसे सभी ईद की नमाज पढ़ने जा रहे हैं। किसी ने उस दुकान पे जाते हुए देखा कि किसकी दुकान है, इससे नहीं लेंगे, ये हमारे धर्म का नहीं है, ये हमारे मजहब का नहीं है, मंडल मिल जा चाहे कोई भी दे जा। क्यों? तुम्हें जरूरत थी और उसके सिवा कहीं था नहीं। समझना जो मैं समझाना चाहता हूं, तुम्हें जरूरत थी और उसके सिवा किसी के पास था नहीं। तो मैं कहता हूं हाँ, वो तो बेचने वालों ने मजा उड़ाया ना, वो एक अलग चीज है और वो मौजू भी अलग है गुफ्तगू के लिए। लेकिन मैं तालीम को समझाना चाहता हूं, तालीम समझाना चाहता हूं। तो जब नहीं मिल रहा था तो तुमने बिना सोचे, बिना देखे, जात देखे बगैर, बात देखे बगैर, नाम देखे बगैर तुमने मंडल खरीदा, इसलिए कि उसके सिवा कहीं मिल नहीं रहा था। मैं कहता हूं इसी तरह तुम भी किसी मर्ज का इलाज तो बनो।
जब उस पोस्ट के लिए तुम्हारे सिवा कोई होगा ही नहीं तो याद रखो तुम्हारे सिवा कोई दूसरा आगा भी नहीं। तुम्ही को बुलाया जाएगा और तुम्ही को रखा जाएगा, लेकिन शर्त मेहनत बन के काबिल बन। कामयाब नहीं, कामयाब तो चीटिंग करके भी हो जाता। काबिल वो होता कामयाबी जिसके पीछे भागती है। काबिल बनिए और बच्चों को तालीम की तरफ लाइए ताकि बेहतर हो। हमारी ही बस्ती के अंदर MBBS भी हो, BOMS भी हो, हमारी ही बस्ती के अंदर से IAS भी हो, IPS भी हो, हमारी बस्ती के अंदर टीचर भी हो और हमारी बस्ती के अंदर PhD भी हो, प्रोफेसर भी हो। फिर देखो इंशाअल्लाह जिंदगी का कितना अच्छा और जीने का मजा आता है। साथ साथ जब बच्चे स्कूल जाया करें, आधा घंटा कुरान के लिए देते हो, कम से कम 1 घंटा कुरान के लिए दिया करो ताकि आपका बच्चा जहाँ इंग्लिश मास्टर बने, मदरसे में जाके मुस्तफा का सच्चा आशिक भी बनता नजर। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम। ये मैंने सारी जरूरी बातें आपसे रखी हैं। मैं हंसाने नहीं आया था, चटकुले सुनाने नहीं आया था, बस ये बताने आया था करना क्या है। पढ़ना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए मुस्तफा का इश्क शर्त है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हाँ, हुजूर से प्यार करो। अगर हुजूर से प्यार नहीं किया तो फिर जिंदगी में रुसवाइयों के सिवा कुछ भी नहीं। करेंगे इंशाअल्लाह बातों पे अमल। इंशाअल्लाह बच्चों दीन के करीब हो जाओ। छोटे बच्चे तालीम पे ध्यान दें। बड़े बूढ़ों से गुजारिश है बच्चों के अकीदे की हिफाजत करें और इन्हें बताएं अहले सुन्नत वो मसलक है कि जिसके अंदर सिर्फ अदब सिखाया जाता है, किसी की बेअदबी नहीं सिखाई जाती है। अल्लाह का शुक्र है हम सुन्नी बरेलवी हैं। हम सहाबा के भी एहतराम करने वाले हैं, ताबईन का भी एहतराम करने वाले हैं, हम अंबिया व मुरसलीन का भी एहतराम करने वाले हैं, औलियाए कामिलीन का भी एहतराम करने वाले हैं। ये हमारा नसीब है। अल्लाह ताला हमें हमारी गुफ्तगू पे पहले अमल की तौफीक अता फरमाए और उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। बच्चों हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। बहुत थक गए भाई। नहीं, इतने अच्छे लोग तो माशाल्लाह नसीबों से मिला करते। अल्लाह सलामत रखे। इसकी परवाह मैं कभी नहीं करता कितने लोग हैं। अगर ऐसे आशिकों का मजमा हो तभी तो बोलने में मजा आता है और तभी देख रहे हो पसीना है बोलने में। अच्छे लोग मिले, बोले जरा या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं बोलना है। मैंने पूरी तकरीर में हाथ उठाए तुमसे, कोई शिकायत मैंने इसलिए नहीं उठवाए, तुम्हारी मर्जी, बोलोगे तो सवाब तुम्हें मिलेगा, इसलिए तो नहीं उठवाए ना। अब मैं कह रहा हूं जरा बेदारी दिखाएं, कहें या रसूल अल्लाह। नहीं, कुछ बड़े लोग नहीं बोल रहे, वो ये सोच रहे हमारी शान के खिलाफ है, हम ठहरे बड़े, तो ये ना सोचे। हुजूर की चौखट में बड़े बड़े ताजदारों के ताज ठोकरों पे पड़े रहते। हाँ, और जो जितना नीचा होके आता है ना इस चौखट पे उतना ज्यादा लेके जाता है। तो अकड़ के नहीं बैठना, हुजूर का गुलाम बन के बैठना। और गुलाम कभी चुप नहीं रहते, महबूब के नाम पे जुबानें खुला करती हैं गुलामों की। जरा छोटे बड़े सब मिलके कहते हैं या रसूल अल्लाह। नहीं यार, तुमने इससे ज्यादा इलेक्शन में शोर मचाया था। हाँ, कैमरे वाले कह रहे थे चुपो चुपो, लेकिन ये चुप ही नहीं रहे थे। आज हम कह रहे हैं बोलो, बोल ही नहीं रहे। जहाँ बोलना होता वहां चुपते बोलते नहीं, जहाँ चुप ना होता वहां चुप नहीं होते। जरा बोल के दिखा दो, जरा कहें या रसूल अल्लाह। सलामत रख के माशाल्लाह तबीयत खुश हो गई। या रसूल अल्लाह, जिसने सबसे ज्यादा तेज कहा हो उन्हें आज की रात के सदके अपना मदीना जरूर दिखा दें। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रख के और जोर से कहते हैं या रसूल अल्लाह। इलेक्शन में बैठ गई थी, आज तो वो इलेक्शन है जिसका ताल्लुक आखिरत तक है। और जब 5 साल के लिए इतना शोर मचा सकते हैं हम, तो फिर हमेशा के लिए कितना मचाएंगे। जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस। इतने तो अच्छे लोग हैं हमारे, सिर्फ गेयर डाल दिया और फिर पीछे पलट गए।
जब मैं हाथ का इशारा करूं तो आप सुभान अल्लाह बोलेंगे, उसमें मेरा फायदा ये कि मैं सांस ले लूंगा, आपका फायदा ये कि आपको सवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे फायदे से किसी को तकलीफ तो नहीं है ना? मैं सांस ले लूंगा, मुझे सुकून मिल जाएगा। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियास, इलियास के बेटे हूद, के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस जवानों, अब वापसी होना तो मुझे खुशी होगी, मुझे पता लगेगा कि कुछ जवानों ने दाढ़ियां रख ली हैं। और सिर्फ मैं खुश नहीं होऊंगा, हर बंदा चाहता है हुजूर हमसे राजी हो, हर बंदे की ख्वाहिश है मुस्तफ़ा राजी हो। और कभी उनका ख्याल आ जाए ना, मैं नहीं कहता जलसे में हाथ उठाओ, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा अगर तन्हाई में भी ख्याल आ जाए ना हुजूर की सुन्नत का, तो रुख मदीने की तरफ करना और कहना या रसूलल्लाह, आज के बाद आपकी सुन्नत से गद्दारी नहीं की जाएगी। दावे के साथ कह रहा हूं, मैं हाथ 100 बार उठाऊं तो कुछ नहीं होगा, ये उठाएं तो क्या बनता है, कुछ नहीं। लेकिन अगर तुमने हुजूर की रजा के लिए दाढ़ी रख ली, कोई हाथ उठाए ना उठाए, गुंबद खजरा से मुस्तफ़ा हाथ उठा के दुआएं देने लग जाए। खुशी होगी अगर आपके चेहरों पे दाढ़ियां मिले, तसल्ली होगी अगर आपके अंदर इल्म का शौक हो। पढ़ें, जागें, आगे बढ़ें और ख्याल करें। सुन्नियत का एक बड़ा कमज़ोर पहलू ये है कि हम नमाजों से बहुत दूर हैं। ये तो सबको शिकवा है कि मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, ये सबको शिकायत है मस्जिदें छिन रही हैं, लेकिन ख्याल कर लें, ख्याल करें। उसकी वजह यह है हमने सजदे करने छोड़ दिए, सजदे करने छोड़ दिए। तो मस्जिदों को आबाद करें। हर कामयाबी नमाज के बाद है, ये बात याद रखना। फसल में बरकत नमाज के बाद, कमाई में बरकत नमाज के बाद, उम्र में बरकत नमाज के बाद, जिंदगी की भलाइयां नमाज के बाद, अगर चाहते हो इज्जत में बरकत नमाज के बाद, कब्र में खैर नमाज के बाद, हश्र में खैर नमाज के बाद। आप मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद फरमा दे। हाँ, तो नौजवान नमाज जरूरी है। मस्जिद को अपना ओढ़ना बिछोना मस्जिद बना लो। जो जितना ज्यादा मस्जिद में जाएगा अल्लाह की रहमतों के उतनी ज्यादा करीब हो जाएगा। इंशाअल्लाह नमाज की भी पाबंदी करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और अब्बाओं की जिम्मेदारी है ना, जो आके ना इमाम साहब की चादर खींचे, उठे ना, भी 10 मिनट हो गए लेट, और इमाम की चादर खींच रहे, आपने लल्ला को लिहाफ उड़ा कर आया। लल्ला पे फर्ज ना थी तुम्हारे नमाज, जिसे कंबल उड़ा के आए, वो 5 मिनट लेट हो गया तो आसमान गिर गया। आप उठें, सबसे पहले अपने बच्चों को बेदार करें। आज हमारी कौम की आदत बन गई है 10 बजे सो के उठने की, बिला वजह जाग रहे हैं 1-1 बजे तक, कोई काम नहीं, मोबाइल में लगे पड़े। हमारा इस्लाम कहता जल्दी सोया करो, जल्दी उठा करो। 1 बजे तक अगर आप मोबाइल चलाएंगे तो 10 से पहले उठ जाएंगे, उठ ही नहीं सकते। और इस्लाम कहता कि फजर पढ़ के अपने रिस्क की तलाश में निकल जाओ। और ये दुनिया का निज़ाम है 10 बजे दुकान खोलो, इस्लाम ने कह दिया फजर की पढ़ और निकल जा अल्लाह अल्लाह करते हुए। जब तक ये दुकान खोलेंगे तब तक तू अपना रिस्क लेकर के घर वापस आ चुका।
तो सवेरा उठा करें, बच्चों को भी उठाएं। अल्लाह ताला हम सबको अपने महबूब के प्यारे फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे नौजवानों को, बुजुर्गों को, बच्चे बच्चियों को, सबको हुजूर का सच्चा इश्क अता फरमाए, सच्चा प्यार अता फरमाए। बस मौला करीम मेरी गुफ्तगू पे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।